जिम्बाब्वे के खिलाफ चौथे टी20 मुकाबले में आया जायसवाल गिल का तूफान। पहले भारत के गेंदबाजों ने जिम्बाब्वे का किया बुरा हाल, फिर भारतीय बल्लेबाजों ने किया जिम्बाब्वे का बुरा हाल। जी हां, भारत बनाम जिम्बाब्वे 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला गया। ये मुकाबला वैसे दोनों टीमों के लिए जीतना जरूरी था, क्योंकि जिम्बाब्वे इस मुकाबले को जीतकर सीरीज को बराबरी पर लाना चाहता था, लेकिन भारत इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में अजयी बढ़त बनाना चाहता था। लेकिन कहीं न कहीं भारत को पहले गेंदबाजी करने का मौका मिला। जिम्बाब्वे ने अच्छी बल्लेबाजी करी, एक सम्मानजनक स्कोर बनाया, लेकिन उसके बाद बैटिंग लाइनअप में भारत की तरफ से एक ऐसा एफर्ट देखने को मिला जिससे जिम्बाब्वे को यकीन नहीं हुआ। कैसे भारत के बल्लेबाज शुभमन गिल और जायसवाल का जबरदस्त तूफान देखने को मिला, जिसके बाद ये मैच पूरी तरह से पलट गया। ये मुकाबला जो कांटे की टक्कर का होना था, आखिर उस मुकाबले को रोमांचक अंदाज में कैसे भारत ने जीता, आइए आपको बताते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी इंडिया की जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड किसे देना चाहिए जरूर बताइएगा, और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए क्रिकेट अपडेट पाने के लिए। तो जी हाँ, भारत बनाम जिम्बाब्वे 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला, बहुत बड़ा मुकाबला। शुभमन गिल ने लगातार 4 मैचों में टॉस जीता और इस मुकाबले में भी टॉस को अपने नाम किया। उसके बाद गेंदबाजी करने का फैसला किया। जिम्बाब्वे भी चाहते थे कि वो पहले बल्लेबाजी करे, लेकिन कहीं न कहीं भारत की गेंदबाजी लाइनअप थोड़ी सी शुरुआत में स्ट्रगल करती हुई दिखाई दी, क्योंकि जिम्बाब्वे को पहला विकेट चटकाने के लिए भारत को 9 ओवर का इंतजार करना पड़ा और जिम्बाब्वे ने बोर्ड पर 63 रन भी लगा दिए थे। जिम्बाब्वे की तरफ से शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप देखने को मिली, जिसे मानो कि भारत के गेंदबाजों का जिसे बैकफुट पर धकेल दिया गया। फिर वो चाहे मदिरवे हो जिन्होंने 24 बॉल पर 25 रन, तो फिर वो मरुमानी हो, इन्होंने शानदार आगाज किया। एक अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ में सिंगल डबल लेते रहे और एक अच्छी पार्टनरशिप कर डाली, तो लगा कि प्लेटफॉर्म सेट है और जिम्बाब्वे एक बड़े स्कोर की तरफ जा रहा है। लेकिन 9th ओवर की चौथी गेंद पर मरुमानी के रूप में भारत को पहला विकेट मिलता है और जिम्बाब्वे को पहला झटका, जो अभिषेक शर्मा, जी हाँ, अभिषेक शर्मा आपको विकेट दिलाते हैं। अभिषेक शर्मा की काबिलियत बल्लेबाजी, लेकिन इस बार गेंदबाजी से विकेट चटकाया। 31 बॉल पर 32 रन बनाकर मरुमानी के रूप में आउट हुए, पहला विकेट। उसके बाद विकेटों की झड़ी लगनी भी स्वाभाविक थी, लेकिन आज जिम्बाब्वे एक अलग मूड में नजर आ रहा था। जिम्बाब्वे को 67 रन पर ही दूसरा बड़ा विकेट लगता है और ओपनर मदिरवे भी आउट हो जाते हैं। 24 बॉल पर 25 रन, 4 चौके इन्होंने लगाए और इस तरह से 70 रन 10 ओवर और 2 विकेट जिम्बाब्वे गंवा देते हैं। उसके बाद एक ठीक ठाक पार्टनरशिप तो देखने को मिली, लेकिन ब्रायन बेनेट जो कि आज स्ट्रगल कर रहे थे, बैट और बॉल का संपर्क अच्छे से नहीं हो रहे थे, उन्हें वॉशिंगटन सुंदर के द्वारा आउट किया जाता है और भारत को तीसरा विकेट मिलता है जिम्बाब्वे के 92 रन के 3 विकेट पर और 14 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था। जोनाथन कैम्पबेल भी आज कुछ खास नहीं कर सके और जी हाँ, रनआउट का शिकार एक बार फिर हुए। रवि बिश्नोई की वो शानदार रनआउट एफर्ट जिसने जिम्बाब्वे को लगातार झटका देने में कामयाब रहे और 96 रन पर 4 विकेट गंवा दिए जाते हैं। उसके बाद डाइन मायर्स और सिकंदर रजा। देखिए, डाइन मायर्स वही खिलाड़ी है जिन्होंने पिछले मुकाबले में शानदार अर्धशतकीय पारी खेली और मुकाबले को रोमांचक बना दिया, लेकिन वहीं सिकंदर रजा एक आज अलग मूड में नजर आ रहे थे। एक विस्फोटक पारी खेली, फिर वो चाहे कोई भी गेंदबाज हो, सिकंदर रजा ने आड़े हाथ लिया, 3 छक्के लगाए, 2 चौके लगाए, 28 बॉल पर 46 रन की विस्फोटक पारी खेली। जो जोनाथन कैम्पबेल के रूप में 96 रन पर आप 4 विकेट गंवा चुके थे, अब 50 रन की शानदार पार्टनरशिप के दम पर आप 141 के पास आ गए थे। लेकिन 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर सिकंदर रजा का विकेट लिया जाता है और ये विकेट पहली बार गेंदबाजी कर रहे तुषार देशपांडे को मिलता है। उसके बाद डाइन मायर्स भी कुछ खास नहीं कर सके, 13 पे 12 और इस तरह से आखिरी ओवर में विकेट जाने के बाद 152 रन पर 7 विकेट गंवा देती है जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम और 20 ओवर कंप्लीट। 153 का टारगेट एक सम्मानजनक स्कोर तो जरूर था, लेकिन सब कुछ डिपेंड कर रहा था कि भारतीय बल्लेबाजी लाइनअप किस तरह से काम करेगी। यहाँ यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के रूप में एक बार फिर इंडियन क्रिकेट टीम, जी हाँ, ओपनिंग स्लॉट में नजर आई। अभिषेक शर्मा को ओपनिंग का हिस्सा तो नहीं बनाया गया। यशस्वी जायसवाल ने जिस अप्रोच के साथ बल्लेबाजी करी, ये दिखाता है कि इस खिलाड़ी का एक इंटेंट अलग नजर आता है।
इस खिलाड़ी ने अपनी शानदार बल्लेबाजी के दम पर भारत को पावर प्ले में एक बहुत ही शानदार शुरुआत दी, जहां 60 रन के आसपास भारत पावर प्ले को कैलकुलेट करता है। इस खिलाड़ी ने बहुत ही जल्द अपनी अर्धशतकीय पारी खेली और साथ में शुभमन गिल ने पहले तो जरूर टाइम लिया, लेकिन उसके बाद शुभमन गिल ने अप्रोच किया बड़े शॉट की ओर। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने बहुत विस्फोटक अंदाज में पारी खेली। इन दोनों के बीच में वैसे देखा जाए तो पहले अर्धशतक की साझेदारी हुई, उसके बाद शतक की साझेदारी महज 10 ओवर के अंदर ही हो गई, जिसके बाद मानो अब 60 बॉल पर भारत को चाहिए थे केवल 53 रन और आपके पास 2 सेटल्ड खिलाड़ी नजर आ रहे थे। ऐसे में ये स्कोर का पीछा करना वैसे मुश्किल होना नहीं चाहिए था, लेकिन कौन जानता था कि इस स्कोर का पीछा इतना आसानी से किया जाएगा। इन दोनों खिलाड़ियों ने ऐसी बल्लेबाजी करी जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। भारत ने इस मुकाबले को 10 विकेट से, जी हाँ 10 विकेट से अपने नाम कर लिया। 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर भारत 156 रन बना लेता है और जिसमें यशस्वी जायसवाल 93 रन की पारी खेलते हैं, जो कि 53 बॉल पर आई थी, जिसमें 13 चौके और 2 छक्के लगे थे। 7 रन अगर कम पड़ गए, शुभमन गिल थोड़ा साथ देते तो शायद यशस्वी जायसवाल शतक पूरा कर सकते थे, लेकिन शुभमन गिल ने भी अच्छी पारी खेली नो डाउट। 39 पे 58 है, 6 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए और 158 की स्ट्राइक रेट से बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी और 10 विकेट से बहुत बड़ी जीत। 156 रन का पीछा अपने आप में अनबिलीवेबल है 10 विकेट के साथ में। वेल डन शुभमन गिल एंड यशस्वी जायसवाल। और इस सीरीज को टीम इंडिया अब 3-1 से अजय बढ़त बना चुकी है।